डेफिशिएंट रहते। चलिए जी, तो लेट्स स्टार्ट विटामिन ई टुडे। विटामिन ई की जब हम बात करेंगे तो हमें इसका साइंटिफिक नाम याद है या नहीं है कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट टोकोफेरॉल जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। और ये बहुतायत के अंदर विटामिन ई की सबसे खास बात देखिए, ई और के जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि हम न्यूट्रिशनल एडवाइजर के हिसाब से बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ई और के की बहुत ज्यादा कोई खास कमी होती ही नहीं है ना। यदि आप, क्योंकि इतना ज्यादा रिच सोर्स है इनके, आप थोड़ा भी जो भी ऑयल खा रहे हैं या इवन ग्रेन्स ले रहे हैं या वेजिटेबल्स ले रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग व्हाटसोएवर वी ईट, हम जो भी कुछ खा रहे होते हैं उसके अंदर हमें विटामिन ई और विटामिन के तो मिल ही रहा होता है। तो अनलेस अंटिल हम जब तक बहुत ज्यादा किसी स्पेशलाइजेशन, किसी मेडिकल प्रॉब्लम के अंदर नहीं जूझ रहे हैं, तब तक इन जनरल एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से हम देखें तो विटामिन ई की या विटामिन के की एज सच जो है वो कोई डेफिशिएंसीज नहीं होती है। जैसे हम कैल्शियम को, आयरन को, या इवन आपने देखा कल विटामिन ए डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है, बी तो बहुत ही कॉमन है, विटामिन डी हम लोग बात कर रहे हैं 100% इंडियंस जो है वो डेफिशिएंट है। ऐसे आपको विटामिन ई और विटामिन के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इसको जो है वो अपनी हेल्थ रिपोर्ट्स के अंदर कोई सप्लीमेंटेशन सजेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कभी भी इन सप्लीमेंट्स को नहीं रेकमेंड करेंगे, है ना। इन जनरल ये एक हम एज अ सेट रूल ही बना सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा भी हम इसका डिटेल देखेंगे तो हमें और ज्यादा क्लैरिटी होगी कि इनके रोल्स भी किस तरीके के हैं और किस तरीके से हमें नेचुरल डाइट से आराम से मिल रहे हैं। तो विटामिन ई जो है बहुत बिगिनिंग में जब इसकी डिस्कवरी हुई तो उस समय इसको पूरा का पूरा एंटी स्टर्लिटी फैक्टर से ही जोड़ा गया था। स्टर्लिटी का मतलब बेसिकली जो हम हिंदी के अंदर बांझपन की बात करते हैं, मेल के अंदर भी हो सकता है, फीमेल के अंदर भी हो सकता है, बट यदि जो है फर्टिलिटी नहीं है तो हम मान रहे थे कि फर्टिलिटी नहीं होने के देयर आर मल्टीपल रीजंस, और उसमें कहीं ना कहीं एक कोरिलेशन बना कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो वो भी कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है और फीमेल्स के अंदर एंड मेल्स के अंदर जो है वो स्टर्लिटी कॉज करती है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा, लेकिन इसके अंदर जो है ऐसा एज सच बिल्कुल एक डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि जहां पे भी आप इस प्रॉब्लम को देखें तो आप विटामिन ई उसको रेकमेंड करने लगे। दिस इज नॉट रेकमेंडेड, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ नेचुरल डाइट के अंदर आप देखेंगे, चाहे आप ऑयल्स ले रहे हैं, चाहे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं, या हम कोई भी ग्रेन प्रोडक्ट ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, इन सब के अंदर, इवन एनिमल फैट के अंदर भी, मीट के अंदर, मिल्क के अंदर, सब के अंदर जो है वो हमें, अच्छा एनिमल फैट के अंदर सॉरी जो है वो बहुत कम मिलता है, बट ये सारे के सारे जो वेजिटेरियन सोर्सेज हैं आपके ऑयल्स के अंदर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अंदर और ग्रेन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको सफिशिएंट विटामिन ई जो है वो मिल जाता है। अब विटामिन ई का सब कुछ जो पुराने लोग हैं उनको याद आ रहा होगा कि पार्सेलिनियम ई के नाम से हमारे पास में भी विटामिन ई आता था, और बहुत ज्यादा जो है वो कई लोगों की लाइफ के अंदर उसका विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, क्योंकि जहां पे भी बहुत सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, किसी भी वजह से यदि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ये बहुत अच्छा एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन ई का जो रोल स्टार्टिंग के अंदर स्टर्लिटी के अंदर देखा जा रहा था कि स्टर्लिटी इसकी वजह से हो रही है, बट उससे भी बहुत बड़ा रोल जो है वो लेटर ऑन ये पता चला कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री रेडिकल्स, हम लोग सब जान रहे हैं, नीता जी ने पहले दिन भी बात की थी। तो बेसिकली किसी भी वजह से यदि हमारा बहुत ज्यादा फ्री रेडिकल जनरेशन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट्स की फॉर्म के अंदर जो है ये हमारा विटामिन ई जो है वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। उसके साथ साथ के अंदर जब ये ऑक्सीडेशन करेगा तो आपके जितने भी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कोरोनरी डिजीजेस का कारण बनती हैं, उनको भी ऑक्सीडाइज करके रखने में मदद करता है। आपके लंग्स की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है, और इवन किसी भी तरीके के ये एयर पॉल्यूटेंट्स जो है, नाइट्रोजन और ओजोन वगैरह, इनके इफेक्ट को भी कर्व करने के अंदर हेल्पफुल है, और हमारी आरबीसीज को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। बहुत थोड़ा बहुत इनका रोल जो है वो विटामिन ई डेफिशिएंसीज देखी गई सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक तरीके का फाइब्रॉइड फॉर्मेशन हो जाता है लंग्स के अंदर ही, है ना। तो उसके अंदर भी कोई बहुत क्लियर ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं, बट हाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर फैट मैल एब्जॉर्प्शन, कई बार आपकी बॉडी जो है इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझती है कि जिसके अंदर जो है आपकी बॉडी फैट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कई कई बारी जो है वो ब्लाइंडनेस और डिमेंशिया, डिमेंशिया का मतलब जब आपकी याददाश्त गुमने लगती है ना, आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रहती। लेकिन इसको भी मैं यही कहूंगी कि इजीली इग्नोर कर सकते हैं हम, कोई बहुत ज्यादा एकदम ऐसी जो है वेल डिफाइंड या क्लियर कट जो है वो ऑब्जर्वेशन नहीं है कि हमको जब भी इस तरीके के लोग जो है वो कंप्लेन करें तो हम अपना विटामिन ई उसके अंदर जो है सजेस्ट करें, ऐसा कहीं पे भी बहुत ज्यादा रेकमेंडेड नहीं है। तो विटामिन ई को ब्रॉडली यही समझना है कि आप अच्छा खाने पीने की जब सलाह देंगे उनको, है ना, अच्छा खाना खाएं, हरी सब्जियां खाएं और अच्छा सिलेक्शन ऑफ ग्रेन रखें, तो अपने आप में विटामिन ई पूरा होगा। बहुत ज्यादा जो लोग हायर एक्सरसाइज रजीम के अंदर होते हैं
है ना, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, विगरस एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा रप्चरिंग और फ्री रेडिकल जनरेशन प्रोसेस चल रहा होता है, तो वहां पे फिर भी ये जो है वो विटामिन ई जो है वहां पे अच्छा है। तो इस तरीके से स्किन के लिए भी विटामिन ई का एक जो रोल है। और विटामिन के की जब हम बात कर रहे हैं, तो के का वर्ड ही वहां से आया है कि डेनिश लैंग्वेज के अंदर क्लॉटिंग जो है उसको के से ही स्टार्ट करते हैं, तो के को आपको क्लॉटिंग से याद रखना है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब हिंदी के अंदर यदि हम बात करें तो हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना, है ना, जैसे कहीं पे भी कोई भी इंजरी हुई और उस इंजरी से आपके खून बहने लगा, तो आप देखते हो छोटी मोटी चोटों के दौरान तो हमारे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली थोड़े समय में बस हम दबाते हैं अपने उस हिस्से को और अपने आप ही हम देखते हैं कि खून आना रुक जाता है। तो बॉडी के अंदर एक नेचुरल सा प्रोसेस है हमारा, ये जो नीचे दिखाया गया है मेटाबॉलिक पाथवे, कि एक प्रिकर्सर होता है जो कि बेसिकली विटामिन के की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है, इसको जब अच्छे से कैल्शियम मिलता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन जो है वो कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। और थ्रोम्बिन जब आपके पास में होता है तो फाइब्रिनोजन जो एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं वो आप आराम से जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रिन पूरा एक मैश सा एक नेटवर्क बना लेता है पूरा ब्लड कैपिलरीज का, जिससे कि जैसे आपको यहाँ पे चोट लगी तो ये पूरा का पूरा इनएक्टिव फाइब्रिनोजन आपके पास था, लेकिन वो फाइब्रिन की फॉर्म में आ गया, तो आप सोचिए आपने एक चटाई सी बिछा ली, मैश सी बन गई आपके, तो वो मैश बनने की वजह से जो भी आपके फिर ब्लड कैप्सूल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, या इवन जो छोटे मोटे प्रोटीन्स हैं वो लीक आउट नहीं होते, और इस तरीके से हमारा जो है रक्त का थक्का जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। तो विटामिन के का मेजर रोल जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर है। लेकिन आरडीए अगेन कुछ बताता नहीं है कि हमें विटामिन के कितना चाहिए, हमारे को जितना चाहिए, मतलब इन जनरल तो आप सोचिए ब्लड क्लॉटिंग का नीड ही कहाँ होगी, छोटी मोटी चोटें जब आपके लग रही हैं तो उस समय में तो आपकी बॉडी के अंदर इतना विटामिन के है ही कि आप सफिशिएंट तरीके से आप देखते हो कि बच्चा गिरता है और अपने आप से जो है वो थोड़ी मरहम पट्टी आप करते हैं और बच्चे का खून रुक जाता है। कभी कोई मेजर एक्सीडेंटल डैमेज हो गया तो ये सारा का सारा जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो है वो एस्पेक्ट है। हेमरेजेस के केसेस के अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया या कोई ब्लड क्लॉटिंग की कोई बहुत ज्यादा टेंडेंसीज है किसी की कि ब्लड क्लॉट हो रहा है, या फिर ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, तो ये सारे के सारे इश्यूज, ये पूरे इंटेंसिविस्ट के इशू हैं कि वो विटामिन के की कितनी मात्रा बॉडी के अंदर है उसको रेगुलेट करते हैं। तो अगेन बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग इसको जो है वो सेफली लीव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। बस छोटा मोटा कभी कभी लोग पूछते हैं आपसे कि विटामिन के जो है उसका क्या रोल है, तो आप बता सकते हो कि विटामिन के जो है हमारी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। और इसके सोर्सेज भी हमें, जैसे मैं बता रही हूँ, इन जनरल जितना हमें चाहिए होता है ना, छोटी मोटी चोटों के हिसाब से या इंटरनल ब्लीडिंग छोटी मोटी जो हमारी हो रही है उसके हिसाब से, तो वो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर मिल जाता है। और इवन हमको सबको पता है कि जीआई यानी हमारी जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, यानी हमारी जो आते हैं जीआई, उसके अंदर नेचुरली कुछ बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो बैक्टीरिया भी अपने सिंथेटिक प्रोसेसेस के दौरान विटामिन के को बना रहे होते हैं, तो आपको उनसे भी ये जो है वो विटामिन के मिल जाता है। और अदरवाइज आपको नॉर्मल जो आप सब्जियां खा रहे हैं उनसे भी मिल जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग के अंदर ही मेजर इसका रोल है, और कुछ थोड़ा बहुत इसका कोरिलेशन बोन ग्रोथ के अंदर भी है ना। जब आप कैल्शियम को पढ़ेंगे तो जैसे कल आशीष जी ने शेयर किया था, है ना, आप लोगों को याद आ रहा हो तो, कि वो कैल्शियम को जो लेकर के आएगा मेम्ब्रेन के पास में और पूरा का पूरा उस प्रोसेस को एक्टिवेट करेगा, तो वो पोटेशियम चैनल्स जब आपके पास में होंगे तभी आपकी कैल्शियम की यूटिलिटी भी बन पाएगी। तो उस लिहाज से भी जितना हमें कैल्शियम चाहिए होता है वो कैल्शियम क्या सॉरी पोटेशियम चाहिए होता है, के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, है ना, दिस इज विटामिन के, है ना। तो ये के जो है वो हमारा इस तरीके से सफिशिएंट है। मिनरल्स के अंदर हम पोटेशियम मिनरल भी पढ़ेंगे। यहाँ पे के स्टैंड्स फॉर आपका क्लॉटिंग, और इसकी डेफिशिएंसी इन्होंने भी लिखा है काफी रेयर है, लेकिन डेफिशिएंसीज जब हो जाती है तो कुछ कुछ आपको जो सिम्टम्स जो नजर आते हैं, बाइल प्रोडक्शन के अंदर प्रॉब्लम होती है। बाइल क्या होता है, पित्त बोलते हैं हिंदी के अंदर, जो कि हमारा बेसिकली लिवर जो है वहां से ये पूरा का पूरा बाइल जूस आता है इंटेस्टीन के अंदर, और इंटेस्टीन के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं, इंटेस्टाइन इनफैक्ट जो है वो पेनक्रियास की आमाशय की भी हेल्प ले रही होती है। तो लेकिन पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को सब कुछ करना आता है इंटेस्टाइन के अंदर, कंप्लीट डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है वो अनलेस अनटिल आपका लिवर पूरा अच्छे तरीके से, आप लोग कई बार फैटी लिवर की इतनी बात करते हैं, फैटी लिवर से इनडाइजेशन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इंटेस्टाइन के पास में सब कुछ है, जैसे इंटेस्टाइन वेल इक्विप्ड है, उसके पास में सारे एंजाइम्स भी हैं, लेकिन एंजाइम्स जो इतने महत्वपूर्ण काम करते हैं वो बड़े स्पेसिफिक होते हैं, तो उनकी कुछ स्पेसिफिक नीड होती है कि उनको अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए होता है। आपकी फैट अच्छे से डाइजेस्ट हो, तो फैट को डाइजेशन के लिए, मतलब फैट डाइजेस्ट होगी तो वैसे हमारे एंजाइम सारे मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह काम करते हैं,
कि पेपर जैसे हमको काटना है कैंची से तो बहुत आसानी से हम काट लेते हैं, लेकिन ऑयली फूड को काटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि आप खुद समझिए कि मैं आपको ऑयल दे दूं और मैं आपको कैंची दूं तो आप कहेंगे कि कैसे उसको काट पाएंगे हम। तो इसके लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है कि जो आपकी बॉडी में जितना भी स्लिपरी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयल गए हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वो सबसे पहले ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो, छोटे छोटे, जैसे आप सोचिए ओमेगा 3 का कैप्सूल बन जाए हमारे पास में, तो ओमेगा 3 के कैप्सूल को काटना तो आसान है। तो लिवर यही बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा होता है, और यहाँ पे ये लिवर के रोल को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम मिल्क थिसल देते हैं फैटी एसिड, फैटी लिवर के केस में, तो उसमें यही काम होने लगता है कि जो हमारा ये जो लिवर जो है वो बाइल का प्रोडक्शन जो इनसफिशिएंट कर रहा होता है, जैसे ही उसको मिल्क थिसल मिलता है तो वो प्रॉपर तरीके से बाइल रिलीज करने लगता है। और ये बाइल फिर अपने आप में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन जितने भी एंजाइम्स इंटेस्टाइन के अंदर हैं उनकी एक्टिविटी को एकदम से जो है वो प्रमोट कर देता है, हेल्प करता है उनको। और आपका डाइजेशन के अंदर लोग कहते हैं 15 दिन 20 दिन जैसे ही वो मिल्क थिसल लेते हैं तो उनके अपने बाइल प्रोडक्शन के अंदर जो है उनको काफी हेल्प मिलती है, डाइजेशन उनका काफी इंप्रूव होता है। तो विटामिन के डेफिशिएंसी के कुछ सिम्टम्स ये हैं कि इनडाइजेशन वगैरह हो सकता है, डायरिया हो सकता है ना, और डिले इन कोएगुलेशन तो होता है, बट इसको आप मेडिकली जो है जब तक अनलेस अनटिल आप डॉक्टर के पास नहीं जाते आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि आपकी बॉडी के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है। मैल एब्जॉर्प्शन की एक डिजीज है, क्रोहन्स डिजीज हो जाती है, जिसके अंदर अगेन जो मैं बात कर रही हूँ फैट्स वगैरह जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती। तो ये सारी चीजें हैं। और हेमरेजिक डिजीजेस की हमने बात कर ही ली है, जो कि अपने आप में इंटेंसिविस्ट का विषय है। तो अल्टीमेटली जो हमारे को समझने की बात है, जस्ट टू कंक्लूड द थिंग्स, विटामिन के एंड विटामिन ई ये दोनों ही ऐसे विटामिन नहीं हैं जिनको आप इन जनरल देखेंगे कि बहुत सारे लोग डेफिशिएंट हैं। जैसे नीता जी ने इससे पहले जो विटामिन लिए, विटामिन डी किसी को भी आप प्रेस्क्राइब करिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि लोग जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंट है। विटामिन ए डेफिशिएंसी भी काफी हद तक कॉमन है, जिसके लिए नीता जी ने कुछ क्वेश्चंस आपको सजेस्ट कराए कि आंखों के अंदर यदि प्रॉब्लम हो रही है, विजन जो है वो ब्लर्ड हो रहा है, या कुछ तरीके का इरिटेशन चल रहा है, आंखों के अंदर कोई जलन हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो वो सारे कुछ ना कुछ जो है वो पैरामीटर्स थे। विटामिन के और विटामिन ई की ये मूलभूत सी जो हमने बेसिक नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर की, उतनी हमें पता होनी चाहिए। केवल आपको मोटा मोटा 5 लाइनें भी पता है तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपका काम चल सकता है। विटामिन के फॉर कोएगुलेशन, मतलब खून का थक्का जमाने के अंदर मदद करेगा, ब्लड क्लॉटिंग में। और ब्लड क्लॉटिंग वाला जो विषय है वो बिल्कुल आपका है ही नहीं। कोई भी डे टू डे के अंदर विटामिन के सफिशिएंट है, कोई चोट लगेगी आपका जो है खून आराम से जम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी कोई एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वो सारा डॉक्टर्स का विषय है। और सेम इज द केस विटामिन ई, हमारे पास में वैसे भी कोई सप्लीमेंट नहीं है सेपरेट, और इन जनरल आपको लोगों को यही बताना है कि विटामिन ई डेफिशिएंसी है तो थोड़ा सा हो सकता है उनको कुछ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा हो, यदि वो बहुत हैवी एक्सरसाइज हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको बंद करें, कोई तरीके का तनाव है तो उसके ऊपर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ में काम करें। और इन जनरल आप न्यूट्रलाइट डेली के अंदर जो आपकी जितनी डेली की रेकमेंडेड डोज है वो आपको वहां से मिल जाती है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अब किसी के भी कोई प्रश्न है या कुछ अपने इनपुट्स हैं इन 2 विटामिन्स को लेके तो हम उसकी बात कर सकते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू एवरीवन। हेलो 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 जी 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 दीदी, जैसे वेलकम मोनिका। हाँ जी, थैंक यू सो मच दीदी। विटामिन ई की जैसे बात कर रहे हैं तो अगर स्किन पे कुछ एलर्जी वगैरह का भी हम पूछ सकते हैं क्या? वो भी सिम्टम हम आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं क्या? मतलब आपको, मुझे लगता है विटामिन ई को टच नहीं करना चाहिए, आप पूछ के भी क्या रेकमेंड करेंगे, फिर अल्टीमेटली यू विल रीच टू बायोटीन। इट्स बेटर कि आप उसको कोरिलेट करो विटामिन बी के साथ में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि स्किन एलर्जीज के अंदर बायोटीन आपका हेल्प करेगा रादर देन विटामिन ई। और फिर उसके बाद में आपके पास में स्किन के लिए ओमेगा 3 है ना। तो आपको यदि स्किन की किसी एलर्जिक की तरफ आप जाना भी चाह रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट के ऊपर होम केयर जो है उसके घर से चेंज कराना चाहिए, मेरा जो 10 साल का अनुभव रहा। उसके बाद में अपने को बायोटीन जैसे ही हम देते हैं तो बायोटीन बहुत अच्छा असर करती है, और ओमेगा 3 के कॉम्बिनेशन में जब हम न्यूट्रलाइट डेली पीडीओ के साथ में जब बात करते हैं तो स्किन एलर्जीज में हेल्प होती है। थैंक यू सो मच दीदी। वेलकम वेलकम। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। लास्ट न्यूट्री शॉर्ट्स प्रोग्राम जब हुआ था तो उसमें दीपा ने हमारे को बहुत अच्छा एक इनपुट शेयर किया था, हालांकि दैट इज नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रलाइट जैसा कि अभी शेयर किया, बट उसमें ये बात अच्छी लगी मुझे और मैंने उसको अडॉप्ट भी किया कुछ चीजों में कि अगर आपको विटामिन ई डेफिशिएंट है, डबल माइनस है, तो उनकी स्किन में ड्राइनेस वगैरह बहुत होगी।
तो मुझे लगा कि बॉडी शैम्पू एंड बॉडी लोशन मैंने कुछ लोगों को रिकमेंड किया उस समय ना, दो हम लोग हेल्थ कैंप में होते हैं तो वी आर न्यूट्रिशन एडवाइजर्स, बट हमको बताते हैं कि जैसे वो मेडिकेटेड वो देते हैं ना स्किन वाले तो इसी तरह से मुझे लगा कि वो भी एक एडवाइस दे सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, एक दो लोगों के कुछ स्किन एलर्जीज को लेके बड़े अच्छे, जिनको मैं पर्सनली जान रही हूँ बिकॉज उन्होंने रेकमेंडेशन के साथ में ही काम किया था। तो स्किन एलर्जीज के ऊपर जैसे कि नीता बता रही है, जैसे ही SA8 को रिप्लेस कराया गया, मतलब उनके केमिकल को SA8 से, और ये अपने बॉडी वॉश, बॉडी शैम्पू, कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स दिए गए, साथ में कुछ बायोटीन, ओमेगा 3 ये सब दिया गया, तो बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आया। किसी का भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो प्लीज शेयर कर सकते हैं। मैं एक हाँ भाभी जी। क्वेश्चन कर रहा था। जी जी जी। मैं ये पूछ रहा था कि अभी 2 या 3 बार ऐसा हुआ था कुछ ये हेल्थ चेकअप कैंप्स के अंदर कि एक बंदे का जो है विटामिन के माइनस ट्रिपल माइनस आया था, है ना, और 2 जनों का डबल माइनस के हिसाब से आया था। तो क्या हम उसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, मतलब लिवर की प्रॉब्लम के हिसाब से उसको रिलेट कर सकते हैं कि अगर, या फिर हमको दोनों चीजें मतलब उसकी देखनी पड़ेगी कि भी जो अपन लिवर हेल्थ भी देखते हैं उस मशीन के अंदर जो आता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बेसिकली अगर देखें, और प्लस लिवर फैट कंटेंट के हिसाब से भी देखें, और जो एनर्जी प्रोडक्शन भी जो आता है लिवर का, जो उसके अंदर अपन देखते हैं मशीन के थ्रू जो आता है आउटपुट, तो हमको उसको कोरिलेट करके उसको लिवर की हेल्थ के हिसाब से कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। दो आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विटामिन के का ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन हमें किसी के भी साथ में एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। मतलब ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी टोटली रॉन्ग, पीपल मे हैव डिफरेंट ओपिनियन, बट विटामिन के का जो रोल है वो कहीं पे भी आप मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पर्टिकुलरली आपको हार्ट स्पेशलिस्ट वगैरह बहुत बताएंगे कि जब भी कोई भी ट्रॉमा के अंदर, ट्रॉमा सेंटर्स के अंदर, तो वो पूरा का पूरा के जो है उसी तरीके से उनको रेगुलेट करना पड़ता है। यदि कोई भी ब्रेन हैमरेज मतलब कुछ भी हुआ है तो आप चाह रहे हो कि क्लॉट नहीं जमे, तो उस हिसाब से आपको के की मात्रा को ऊपर नीचे करना है। बाकी मुझे इन जनरल तो देखिए, वैसे तो सारा ही फिजियोलॉजी इतनी ज्यादा इंटीग्रेटेड है कि अपन कहें कि इसके साथ में ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं, मल्टीपल चीजें हैं। जैसे घरों के अंदर बिल्कुल किचन ही है अपनी, तो अपन सोचेंगे ये वाला मसाला उसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा कुछ वो वाली बात नहीं है। बट बहुत एविडेंशियली ऐसा नहीं है कि हम के की कमी है तो उसको सीधा लिवर के ऊपर लेके आए। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मैंने कई बार सुना है कि जो बात करते हैं डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा, मेरी सिस्टर भी ये वाली बात करती है कि आज के टाइम के अंदर जब डायरेक्ट हमारे पास में कुछ एविडेंस है तो व्हाई टू गो फ्रॉम इनडायरेक्ट रूट ना। अभी लिवर के लिए हमारे पास में सीधा सीधा हम फैटी लिवर देखते ही अपनी मशीन से, और कितनी अच्छी वो रिपोर्ट देता है। मतलब वो तो इतनी फैटी लिवर की जो रिपोर्ट आती है हमारी, वो तो अब देख ही रहे हैं सब लोग जब काम कर रहे हैं। जिस भी पर्सन से आप पूछो उसका फैटी लिवर की रिपोर्ट आते ही कि आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, या तो वो अल्कोहलिक होता है या उसको इन जनरल जो है वो गैस्ट्रिक ट्रबल्स वगैरह कुछ ना कुछ इनडाइजेशन होता ही होता है। तो मुझे लगता है के साथ में चंद्रकांत जी शायद नहीं रिलेट करके हम डायरेक्टली उसको जब फैटी लिवर देखें तो अपना लिवर के प्रोडक्ट्स पे आ सकते हैं ना। ठीक है जी, थैंक यू जी। संतोष हेलो, शायद कुछ बात करना चाह जैसे रहे कि टेस्ट कराया था हेलो, हमें शांति, मैंने टेस्ट कराया था, मैंने ई डबल माइनस आया था। हेलो, ई डबल माइनस आया था, तो वही मुझे लगता है स्किन ड्राई है इसलिए। हाँ, तो उसको अपन सलाह दे सकते हैं, न्यूट्रीलाइट डेली डेफिनेटली शुड बी रेकमेंडेड, और जितने ज्यादा वो जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, ग्रेन्स अच्छा सेलेक्ट करें, है ना, मोटा अनाज। जी संतोष, आप कुछ बात कर रहे थे। यस भाभी जी, एक्चुअली मैं स्किन एलर्जी के बारे में बात कर रही थी। जैसे आपने बताया ना कि होम केयर प्रोडक्ट्स और बॉडी लोशन से काफी मतलब वो होता है स्किन एलर्जी का ना। तो जैसे मेरे मतलब बड़े जो बेटा है उनको रहती थी वो वाली प्रॉब्लम ना, तो उससे पहले जैसे एमवे में आने से पहले उसको काफी प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने जस्ट अपना साबुन और कपड़े धोने का ये जैसे ही होम केयर का मतलब यूज करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद से वो प्रॉब्लम होना बंद हो गई थी। और एक हमारी टीम में ही है, मधु आंटी हैं, तो अंकल जी हैं, शर्मा अंकल, तो उनको काफी एलर्जी रहती थी। मतलब वो नेगेटिव थे पहले, जैसे हमने आंटी को ज्वाइन करवाया था तो काफी नेगेटिव थे इसको लेकर ना, प्रोडक्ट्स वगैरह को लेकर, तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते थे। बट उनको एलर्जी इतनी थी कि वो दवाइयां लेते हैं और एलर्जी मतलब खत्म ही नहीं होती थी उनकी ना किसी भी उससे। लेकिन उन्होंने ये बॉडी लोशन वगैरह और साबुन यूज किया तो मतलब आज वो फैन है इसके बॉडी लोशन के, तो ना तो ये चीज चेंज करने से काफी फर्क पड़ता है एलर्जी में ना, स्किन एलर्जी में। तो ये एक्सपीरियंस जस्ट वांट टू शेयर।
अमेजिंग एक्सपीरियंस। हाँ जी, विटामिन के इंक्रीज WBCs ऑल्सो, ठीक है, बिल्कुल है ना। विटामिन के का जब इंक्रीज होता है तो दैट इज एसोसिएटेड विद लो काउंट ऑफ WBC एंड दैट इज यूजुअली अगेन एसोसिएटेड विद काइंड ऑफ ट्रॉमास, है ना। तो जब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा है, विटामिन के जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ब्लड सिस्टम जो है वो इरेगुलर होगा। WBCs का उसी से कोरिलेशन है। अगेन वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल। हाँ जी, कोई भी कुछ और प्लीज शेयर। हाँ, पिंकी जी का हैंड रेज है। पिंकी, वेलकम। थैंक यू सो मच दीदी। दीदी एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाह रही थी। मैंने एक क्लाइंट को अपने दिए थे, 18 साल का प्रॉब्लम था, उनको स्किन से एलर्जी थी और उनको प्रोटीन से भी एलर्जी थी। तो वो प्रोटीन की चीज जब भी वो मटन वगैरह कुछ भी लेते थे या चिकन वगैरह जब भी कुछ लेते थे तो उनके बदन में फोड़े जैसे उठ जाते थे। तो 18 साल से वो इतना ज्यादा परेशान थी वो लेडी। लेकिन टचवुड जब ने हमने होम केयर और पर्सनल केयर और अपने न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट दिए थे तो मात्र 6 या 7 प्रोडक्ट उनको दिए। तो छोटे-छोटे रेंज में ही मैंने उनको दिए कि जो उनकी पॉकेट टू फ्रेंडली हो। तो और उन्होंने यूज़ के 15 दिन में दीदी इतना अमेजिंग रिजल्ट था कि वो मतलब चला के उनका फ़ोन आया था कि दीदी आपने जो दिया है वाक़ई में जादू था। जो कि कितने सारे डॉक्टर 18 साल में सोचिए कितने सारे डॉक्टर वो चेंज किए होंगे। लेकिन वो रो-रो के इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे थे हमें कि मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। उनकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। और बहुत अच्छा लग रहा था हमें जबकि हम लोग ऐसे टीम के साथ एसोसिएट हैं कि सारी नॉलेज हम लोग ले रहे हैं और उसको मतलब आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा दीदी उनके साथ ये वाला करते हुए। अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग। थैंक यू दीदी। हाँ जी, मोनिका कुछ बात करना चाह रहे हैं? दीदी मैं बस एक चीज पूछना चाह रही थी कि जैसे कभी कभी होता है ना किसी के यहाँ पे वो ऐसे गोलियां गोलियां सी हो जाती है स्किन में कहीं भी, क्या वो फैट एक्यूमुलेशन होता है? अगेन मतलब बहुत एक सुपरफिशियल सा सेंटेंस है, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ होता है या नहीं होता है ना। ये मैंने एक पेशेंट तिलक सर जी को भी दिखाया था। उन्होंने उनको रिकमेंड किया था प्रोटीन, पहले पीडियो पैक कहा था उनको और फिर शायद एक चीज और बोली थी। हमारे यहाँ भी एक पेशेंट है उसको बताया था, तिलक सर से मिलवाया था इसी तरीके के पेशेंट को जिसके कुछ हाँ फुंसियाँ जैसे यहाँ पे हो रही है वहाँ पे हो रही है कहीं भी हो रही है। उन्होंने पर वो ले नहीं पाया क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। है उसको मीन्स वो ऊपर को निकल जाती है और वो मूवेबल होती है, मतलब अगर हम उसको हिलाए डुलाए तो हिलती डुलती नजर आती है, पर उसमें कोई पेन नहीं होता है सच। वो लंप सा बन जाता है। ऐसा ही ये सर बता सकते हैं। उनको फैट बॉल्स कहते हैं शायद ना, वो फैट एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी आपकी बॉडी में। तरीके से जो है वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। हाँ, फैट जो होती है फैट बॉल्स बन जाती हैं। तिलक सर इसके बारे में डिटेल के अंदर डेफिनेटली हम लास्ट सेशन लेंगे। सर आएंगे, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे पिछले 15 सालों का, और ये जितनी भी जो इस तरीके की चीजें हैं डेफिनेटली सर विल गाइड अस। अभी हैं सर तो बात कर सकते हैं, आई थिंक अभी है नहीं सेशन में। तो ओवर टू नीता। पीयूष, मैंने सुना है कि वो वाली बॉल्स होती हैं उनको बिनाइन फैट बॉल्स बोलते हैं और वो मतलब हार्मफुल नहीं होती हैं। एग्जैक्टली जैसे वो एक आधा ना मेरे को भी रिस्ट में है, मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला कि ये फैट बॉल्स इनको बोलते हैं बट ये हार्मफुल नहीं होती, कि मतलब ऐसा नहीं कि आगे जाके आपको कोई हार्म पहुंचाएंगी, तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। सुनीता दीदी बता रहे हैं दे आर कॉल्ड वॉट्स। वॉट्स भी मतलब ये दे आर डिफरेंट वही हैं। आई थिंक जो ये बात कर रहे हैं वो बिल्कुल कई बार यहाँ पे भी बन जाती हैं, इवन पैरोटिड के आसपास, और यहाँ पे हाथों पे भी बनी होती हैं। वो आप शायद एडिपोज टिश्यू की बात कर रहे हैं, और वो बिल्कुल अपने आप ही डिसॉल्व भी हो जाती हैं कई बार, और कुछ नुकसान नहीं करती बॉडी के अंदर। हाँ, दे आर कॉल्ड, मतलब वो मेम्ब्रेनस वो हो जाता है और हम उसको कुछ एज सच ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। दे सबसाइड बाय द टाइम इफ दे डोंट कन्वर्ट इनटू अ सिस्ट। दिस इज डॉक्टर स्मृति, है ना? यार दीदी बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? सुनीता जी बोल रही है या स्मृति बोल रही है? नहीं स्मृति बोल रही हूँ। ग्रेट इनपुट, थैंक यू सो मच स्मृति।
बाकी बताइए प्लीज, कोई भी कुछ और इनपुट देना चाह रहे हैं तो, या कोई प्रश्न है तो। तो अब कल और परसों 2 दिन हम लोग ऑल्दो ये वाला सेशन नहीं करेंगे, बट जैसे कि नीता बोलती है, डजंट मीन कि हम मिनरल्स, वाइटामिन्स या LDL HDL के बारे में जागरूक नहीं होंगे। हम 2 दिन यहाँ पे इस सेशन के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल हम लोग अपनी अपनी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, जहां जहां से भी जो कुछ पढ़ सकते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक्टिवली, क्योंकि सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं। ऐसा कोई किसी के भी पास में कुछ ऐसा नहीं है कि कोई कंप्लीट नॉलेज है। सो वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, एवरी सिंगल डे सीख ही रहे हैं। तो जो भी कुछ भी कंट्रीब्यूशन करेंगे वो बहुत सबके लिए ही लाभदायक होगा। और आई थिंक इसके साथ हम लोग जो है वो वी विल मूव फॉर मिनरल्स, है ना। मिनरल्स के अंदर मंडे को बड़े इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। कैल्शियम, आयरन के बारे में आप लोग बात करेंगे। और ओवर टू यू। विटामिन बी एंड सी नहीं हुआ क्या अभी? थैंक यू। हाँ एग्जैक्टली, वो विटामिन बी एंड सी जो है वो नहीं हुआ अभी, तो वो जरूर से होगा। एंड ये जो सैटरडे संडे अपने को मिलेगा उसमें हम लोग बी और सी के बारे में पढ़ के आएंगे, है ना। ये एक्चुअली मैंने जो टाइम टेबल बनाया उसमें मैंने मिनरल से शुरू किया। आई ऑल्सो फॉरगॉट कि बी और सी नहीं हुआ तो इसमें मैंने वही टाइम टेबल भेजा था पीयूष को, तो शायद इसी वजह से गड़बड़ हो गई। बट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा बी और सी वाला टॉपिक जो ले रहे होंगे, शी वुड बी अ सुपर एक्सपर्ट, है ना। तो आपको उस दिन के लिए पहले से तैयार होके आना है, और इतना तैयारी करके आनी है कि जब वो बता रही होंगे तो आपके पास, आपको बहुत सारी नॉर्मल चीजें पता होगा ना, थोड़ा सा वो कुछ अच्छा बताएंगी। शी इज अ सुपर डुपर एक्सपर्ट, तो हम लोग उनसे जरूर से जानेंगे 21st को विटामिन बी एंड सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब हम उनसे सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितनी सारी चीजें जो है उन्हें हमें समझ में भी आएंगी और हम उनको रिकमेंड भी कर पाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अब हम प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। लास्टली आप में से कौन जो आज अपॉर्चुनिटी लेना चाहेगा और प्रेयर करवाना चाहेगा? योगेंद्र जी का हैंड रेज है, शायद कुछ बात करना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रेयर की तरफ बढ़ते हैं। जी योगी जी, वेलकम। टिल देन आई वुड से जितने भी आज पार्टिसिपेंट्स हैं आप में से कोई भी अगर रह गया है आज, तो उसको 21st को जरूर साथ में लाएं, है ना। विटामिन भी बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होगा। यस, तो योगेंद्र जी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं तो आपको सुनते हैं, अदरवाइज प्रेयर करवाते हैं। यस, मुझे यहाँ पे बहुत हैप्पी फेसेस दिख रहे हैं। म्यूट पे है योगी जी, आपको अनम्यूट करना होगा बात करने के लिए। Yes. I got. Yes, I got. Actually, sorry. We are organizing a health camp Tuesday in भगत सिंह पार्क। तो अंजू जी और उमा जी जो हैं वो आए थे। तो अभी काफी लोगों की इंक्वायरी भी आ रही है मेरे पास। मेरे जो क्लाइंट्स को मैंने स्टेटस पे लगाया है, और जो उन्होंने जो बैनर दिया है वो भी मैंने जो सैलून के साइड में लगाया हुआ है। तो मेरे कुछ जो खास क्लाइंट्स हैं, खास के सभी क्लाइंट्स हैं जो जिनको नीड्स है, जैसे कुछ फैमिलीज हैं, अच्छे खानदान है, उन सबको मैं स्पेशली फोन भी कर रहा हूँ। और आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि मतलब कि लोगों को जो है हेल्थ के बारे में और उनके टेस्ट के बारे में है जो उनको पूरी नॉलेज मिले। तो इवनिंग में 5 to 7 जो है भगत सिंह पार्क के अंदर हमने जो भी ऑर्गेनाइज द हेल्थ कैंप। Great. So whosoever wants to learn, आपको लगता है कि प्रैक्टिकली जाके आपको सीखने की जरूरत है, तो यू कैन बी द पार्ट। जयपुर के अंदर आप हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। और बाकी योगी जी के लिए तो ये बहुत ही फैंटास्टिक ओपनिंग होने वाली है। 2 बिल्कुल धुरंधर जो हैं, उमा जी और अंजू जी, इन्होंने एकदम धूम मचा रखी है। So it is going to be super successful. Let's move for prayer. प्रेयर कौन अपॉर्चुनिटी लेना चाहेंगे? यस, इतने अच्छे प्रोग्राम के बाद प्रेयर जरूर से करवाएं। और आई कैन सी मेनी हैप्पी फेसेस, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं एकदम खुश। न्यूट्रिशन काउंसलर बनने की राह पे हैं हम लोग। सुप्रिया भाभी दिख रही है, सुप्रिया भाभी प्रेयर करवा सकते हैं, श्रृंखला जी करवा सकते हैं, संदीप भी करा सकते हैं, संदीप करा सकते हैं, अनिल जी करा सकते हैं, ना। मैन एम्पावरमेंट भी बहुत नीडेड है हमारे। यस, महेश भट्टी जी दिख रहे हैं, महेश भट्टी जी प्रेयर करवाएंगे आज।
हाँ तो करा ही दोगे। आज हम सोच रहे हैं दिस अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन बाय अ मैन, है ना? मैं करा देता हूँ। हाँ ग्रेट। अपने को तो एक नारा देना पड़ेगा, हम भी किसी से कम नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वेलकम सर। I request all of you अभी to आप please म्यूट हैं महेश जी। आवाज आ रही है मेरी? कम आ रही है आवाज, आप थोड़ा माइक को पास में लेके बोलें। हाँ आ रही है। अब आ रही है सर? यस अभी आ रही है। Close your eyes and like in a position. Thank you God. I am a powerful soul, peaceful soul and को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल वॉइस नहीं आ रही। अनिल जी आपका म्यूट हो गया, अनिल जी अनम्यूट करें। मैं शुरू से करा रहा हूँ। आई एम सॉरी अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो टेक्निकल इशू की वजह से। बाकी सभी लोग म्यूट कर लें अपने आप को, कुछ 2-3 अनम्यूट है माइक, तो वो डिस्टरबेंस आ रही है। I'm starting again. Sorry for the inconvenience. Thank you, God. I am a powerful soul, peaceful soul, and divine soul. Thank you, God. मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। परमपिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ हैं। मैं परमात्मा का प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरा परिवार स्वस्थ, सुखी और समृद्ध परिवार है। थैंक यू गॉड अपार सुख के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं और मेरी टीम हर रोज टीटीएम करते हैं, प्लान दिखाते हैं और इसी तरीके से अपने नेटवर्क को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और मेरी टीम 100% प्रोडक्ट यूजर हैं और बहुत आसानी से हर महीने 500 प्लस पीवी का पर्सनल रिटेल करते हैं। हमारे मेंटर्स बहुत अच्छे हैं और हमें सब मेंटर्स से मार्गदर्शन के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। मैं और मेरी टीम रोज सक्सेस टॉक सुनते हैं और रोज बुक्स पढ़ते हैं। मैं और मेरी टीम सभी जरूरी मीटिंग्स में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इससे हम प्रभावशाली लीडर बन रहे हैं। एमवे बिजनेस बहुत ही सरल है और डायमंड और बियॉन्ड जाना मेरे लिए बहुत ही आसान है। मैं और मेरी टीम ढेर सारा पैसा कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मैं और मेरी टीम में सभी के सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत ही एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल, एमवे का इतिहास रचने वाली टीम है। मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड, लव यू गॉड। आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, लव यू गॉड।
Thank you. Go Diamond. Go Diamond everyone. Thank you भैया. Go Diamond. Go FCAM, be ready for 21st. ना? Thank you everyone. Go Diamond. Thank you so much. Thank you. Thank you, team. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond. Go Diamond, everyone.